हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइज़र। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये वीडियो फर्स्ट वीडियो है। इसी तरीके के 5 वीडियोज़ की सीरीज़ होने वाली है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आने वाले नए वीडियोज़ भी आपको मिलेंगे, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एन इंडिविजुअल हु स्टार्ट्स, क्रिएट एंड मैनेज अ न्यू बिजनेस इज कॉल्ड। ऐसा व्यक्ति विशेष जो क्रिएट करता है, स्टार्ट करता है और मैनेज करता है एक नए बिजनेस को, उसको क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एंटरप्रेन्योर कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी इज द करेक्ट, एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडमार्क रिलेटेड टू। तो ट्रेडमार्क जो होता है वो रिलेटेड होता है ब्रांड आइडेंटिटी से। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विच कुड प्रोवाइड एन इंडिविजुअल विद द मोटिवेशन टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेंचर? द फाइनेंशियल रिवार्ड्स, अ डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट, रिस्क टेकिंग। इनमें से कौन सी चीज मोटिवेशन प्रोवाइड करती है एक न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? तो तीनों चीजें ही मोटिवेशन प्रोवाइड करती हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड नॉट बी इंक्लूड इन PESTLE एनालिसिस? इनमें से कौन सी चीज है जो PESTE एनालिसिस में इंक्लूड नहीं की जाती है? कौन सा फैक्टर है? तो ये इंक्लूड किया जाता है गवर्नमेंट रिसाइकलिंग पॉलिसी, प्रपोज्ड रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, ये भी इंक्लूड किया जाता है। ऑप्शन डी सी इज करेक्ट आंसर। कंपटीटर एक्टिविटी नहीं इंक्लूड की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, which industrial sector promotes small scale business and entrepreneurship and has lower barrier to market entry? कौन इंडस्ट्रियल सेक्टर कौन सा जो स्मॉल स्केल बिजनेस को और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है, बैरियर बहुत ही कम रहता है उसमें? तो कौन सा सेक्टर है? वो है सर्विस सेक्टर। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, why are small businesses important to a country economy? किसी भी देश के स्मॉल बिजनेस इकोनॉमी को क्यों डिपेंड करते हैं? जितने ज़्यादा स्मॉल बिजनेसेस होंगे उतनी ज़्यादा उस कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ करती है। ठीक है, तो इसमें से हमको सिलेक्ट करके ऑप्शन बताना है। तो दे गिव द आउटलेट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ये सही बात है। कैन प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सपोर्ट टू लार्ज कंपनीज, हाँ ये भी सही बात है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके लिए ये स्पेशल कोई एक पार्ट या कंपोनेंट बना के प्रोवाइड कराते हैं और उस चीज़ को बड़ी कंपनीज यूज कर लेती हैं अपने प्रोडक्ट में, तो ये एक तरीके का सपोर्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, दे कैन बी इनोवेटर्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। यस, तो तीनों ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A business arrangement where one party allows another party to use a business name and sell its product and service is known as। एक बिजनेस अरेंजमेंट है जिसमें एक पार्टी का दूसरी पार्टी बिजनेस नेम यूज कर सकती है और इसके प्रोडक्ट सेल कर सकती है और सर्विस को भी यूज कर सकती है। तो इस प्रकार के बिजनेस को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव बिजनेस या फ्रेंचाइजीज। तो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर फ्रेंचाइजी बोलते हैं जब हम लोग किसी दूसरे बिजनेस को के नाम और प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर अ बिजनेस फेल्योर? लैक ऑफ मार्केट रिसर्च, पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल, पुअर मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तीनों चीज़ें ही बिजनेस फेलियर का कारण होती हैं। किसी भी बिजनेस को फेल होने में तीनों चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ इनफॉर्मल नेटवर्क बाय एंटरप्रेन्योर्स टू गैदर इंफॉर्मेशन एज नोन एज। सेकेंडरी रिसर्च, एंटरप्रेन्योर नेटवर्किंग, इनफॉर्मल पैरामीटर्स, मार्केटिंग। तो इनफॉर्मल नेटवर्क्स जो होंगे किसी भी द यूज ऑफ इनफॉर्मल नेटवर्क्स बाय एंटरप्रेन्योर्स टू गैदर इंफॉर्मेशन इज नोन एज। जो इनफॉर्मल नेटवर्क्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के, उनके द्वारा इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट करते हैं तो उन नेटवर्क्स को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एंटरप्रेन्योरियल नेटवर्किंग। एंटरप्रेन्योरियल नेटवर्किंग बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुड सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एन एंटरप्रेन्योर अबाउट कंपटीटर्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कंपटीटर के विषय में इंफॉर्मेशन लेने के लिए कौन से अच्छे सोर्सेस हैं? वेबसाइट, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, लीफलेट्स, कंपनी रिपोर्ट्स एंड पब्लिश्ड अकाउंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों जगह से लिया जाता है इंफॉर्मेशन, और तीनों ही सोर्स अच्छे होते हैं कंपटीटर के अबाउट इंफॉर्मेशन लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू वेंचर्स बिजनेस प्लान इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। बिजनेस प्लान क्यों इम्पोर्टेंट होता है? इट हेल्प्स टू परस्यूड अदर टू कमिट द फंडिंग टू द वेंचर। ये फंडिंग लेने के लिए हेल्प करता है, कमिटमेंट करने के लिए। कैन हेल्प डिमॉन्स्ट्रेट एंड वायबिलिटी ऑफ वेंचर। प्रोवाइड अ गाइड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज बाय डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव। ये तीनों चीजें ही हेल्प करता है, तीनों चीजों में एक बिजनेस प्लान हेल्प करता है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी डेटा इज। जो प्राइमरी डेटा होता है वो क्या होता है? तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। न्यू डेटा स्पेसिफिकली कलेक्टेड फॉर अ प्रोजेक्ट। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनोवेशन कैन बेस्ट बी डिफाइंड एज। जो इनोवेशन है उसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग किस तरीके से? तो आंसर इज करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन, द सक्सेसफुल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ न्यू आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। इनमें से कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्टेक्स्ट को अच्छी तरीके से डिफाइन करता है? तो आंसर है सी, एंटरप्रेन्योरशिप टेक प्लेस इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आर मोटिवेटेड बाय। जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कैसे मोटिवेटेड रहते हैं? बाय मनी, पर्सनल वैल्यू, फुल इन्फ्लुएंसेस, ऑल ऑफ द अबव। तीनों चीज़ें होती हैं, वो तीनों चीज़ों से मोटिवेटेड रहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों चीज़ें उनके लाइफ में रहती हैं। Which of the following are described as one of the big 5 personality traits? पर्सनालिटी ट्रेट्स यानी उनके पर्सनालिटी के लक्षण में इनमें से कौन सी चीज़ है जो आती है? तो करेक्ट आंसर इज द नीड फॉर अचीवमेंट। दिस इज द पर्सनालिटी ट्रेट्स, यानी उनका पर्सनालिटी का लक्षण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू इन्फ्लुएंस द टाइमिंग ऑफ न्यू बिजनेस बर्थ। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो नए बिजनेस
को इन्फ्लुएंस करती है, नए बिजनेस की टाइमिंग को इन्फ्लुएंस करती है। आंसर वेदर कंडीशंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ ऑल गुड स्मॉल बिजनेस स्ट्रेटजी इज। स्मॉल बिजनेस स्ट्रेटजी का पर्पज क्या होता है? इनमें से करेक्ट आंसर डी है, टू अचीव द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना ही हमारा मेन पर्पज होता है बिजनेस स्ट्रेटजी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड डिसएडवांटेज ऑफ द सेटिंग अप अ स्टार्टअप एज कंपेयर्ड विद अदर रूट्स ऑफ मार्केट एंट्री। इन ऑप्शंस में से कौन सा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है नए स्टार्टअप्स के लिए? देयर इज अ हाई फेल्योर रेट। इसमें हाँ, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है स्टार्टअप्स के लिए कि हाई फेल्योर रेट होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, someone legally appointed to resolve the financial difficulty of an insolvent firm is called। जो हमारी फाइनेंशियल डिफिकल्टी को रिजॉल्व करता है उस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को सॉल्व करता है या फिर ओवरकम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स और सर्विस रीच द मार्केट प्लेस थ्रू। कोई भी गुड्स है या सर्विस है, यानी कोई प्रोडक्ट है या फिर उसकी सर्विस है किसी भी कंपनी की, मार्केट तक किसके थ्रू पहुंचता है? इज द करेक्ट आंसर, मार्केटिंग चैनल के थ्रू जाता है हमारा गुड्स या कोई सर्विस है, तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एंटरप्रेन्योर्स द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ नंबर ऑफ। फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी फाइनेंशियल प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप करती है नए नए, तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशंस इंगेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ। जो स्टेट की इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन होती है वो इंगेज होती हैं डेवलपमेंट में, किस चीज़ के डेवलपमेंट में? आंसर ए इंडस्ट्रियल ई स्टेट्स। इंडस्ट्रियल ई स्टेट्स के डेवलपमेंट में स्टेट्स की जो कॉरपोरेशन है वो हेल्प करती हैं, इंगेज रहती हैं। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक है, उसमें फिल करना है हमको। इज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ द कंट्री। इनमें से कौन सी ऐसी है बैंक जो फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ कंट्री है? कंट्री की फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक है। डेवलपमेंट बैंक इन द सेंस जो लोन प्रोवाइड कराती है, सपोर्ट करती है स्मॉल स्केल बिजनेसेस को, तो वो बैंक कौन सी है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, IFCI। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब IFCI स्टैंड्स फॉर, IFCI का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी बता देते हैं, जो कि है फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ आवर कंट्री। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया, दिस इज द करेक्ट आंसर, या फुल फॉर्म ऑफ IFCI। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है IFCI हैज बीन कन्वर्टेड इनटू, वो कुछ समय के बाद जो हमारी बैंक थी IFCI वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट हो गई। ठीक, SIDBI वाज सेटअप एज अ सब्सिडरी ऑफ। ये जो SIDBI है वो किस चीज़ की सब्सिडरी की तरीके सेटअप की गई थी? तो आंसर ए IDBI की सब्सिडरी की तरीके से सेटअप की गई थी जो हमारी SIDBI है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ SIDBI। SIDBI का मेन फंक्शन क्या है? तो इस एक्सटेंशन ऑफ सीड कैपिटल, सीड कैपिटल का एक्सटेंशन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, प्रोवाइडिंग द फैक्टरिंग सर्विस
ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों चीज़ें हैं SIDBI के फंक्शंस। बिल में डिस्काउंट करना, सीड कैपिटल का मतलब जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको कैपिटल प्रोवाइड कराना, ये सीड कैपिटल कहलाता है। प्रोवाइडिंग द फैक्टरिंग सर्विस, सर्विस भी प्रोवाइड कराना, ये तीनों ही फंक्शन है SIDBI के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SFC इज प्रोहिबिटेड फॉर ग्रांटिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एनी कंपनी whose aggregate paid up capital exceed, एग्रीगेट पेड कैपिटल कितने से ज़्यादा नहीं एक्सीड होनी चाहिए। SFC उसको प्रोहिबिटेड करता है 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प किया होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत ही हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।